अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, आज जो एग्ज़ाम हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सेट बी का ये सवालनामा है। तो आप यहां देखें, जो नाम किसी रिश्ता को जाहिर करे उसकी पहचान कीजिए। तो जो नाम किसी रिश्ता को जाहिर करे उसकी पहचान है बी इब्ने मरियम। दूसरा में है इसमें मारफा की पहचान कीजिए। किताब, बाग, अहमद, दरिया। इसमें मारफा इसमें कौन है? तो इसमें मारफा है अहमद। इसमें नकरा की पहचान कीजिए। इसमें नकरा कौन है? तो इसमें नकरा है इसमें किताब। उसके बाद आगे देखें, सेकेंड हैंड किसने लिखी है? सेकेंड हैंड जो रोशनी में है, सेकेंड हैंड के लिखने वाले हैं वैकुम मोहम्मद बशीर। पांचवा में खाली संदूक किसने लिखी है? तो खाली संदूक के लिखने वाले हैं इंदिरा गोस्वामी। छठे नंबर में है निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो निदा फाजली की पैदाइश हुई थी ग्वालियर में। उसके बाद सातवें नंबर में है बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो बेदी का इंतकाल हुआ 1984 में। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो अहमद फराज पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म इंडिया गेट निसाब में शामिल है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम किया। रुबाई की जमा क्या होगी? तो रुबाई की जमा है रुबाइयात। उसके बाद यहाँ है 12 में दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? रहमत, सेहत, जहन्नम, जन्नत। तो जहन्नम मुज़क्कर है। 13 में है दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? शोहरत, शेर, जंगल, बाग। तो शोहरत मुअन्नस है। 14 में है 9 2 11 होना का मतलब क्या है? तो 9 2 11 का होना है मतलब है इसका भाग जाना। दर्ज झैल में इसमें आला की पहचान कीजिए। इसमें आला इसमें कौन है? तो इसमें आला है इसमें कफगीर। उसके बाद आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई। खतूत गालिब के मजमूए का नाम लिखिए। तो खतूत गालिब के मजमूए का नाम है उर्दू मुअल्ला। इल्म की जिद यानी अपोजिट क्या है? तो इल्म की जिद है जेहल। आलिम की जोहला और आलमियत की जेहालत। तो इल्म की जिद है जेहल। सिफत को चुनिए। तो सिफत यानी एडजेक्टिव। विशेषण कौन है? तो इसमें विशेषण है जेहालत। किसी इंसान की खूबी है या खामी है जेहालत, इसलिए उसको विशेषण कहेंगे। 20 में मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? तो मानी के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं, जबकि बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। तो मानी के एतबार से पूछा जा रहा है तो 2 किस्में हैं। लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम था अब्दुल गफूर। मिर्जा शौक कब पैदा हुए? तो मिर्जा शौक लखनवी 1783 में पैदा हुए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। उसके बाद कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? तो कमर जहां का ताल्लुक समस्तीपुर से है। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। बोसे नम किसका मजमुआ है? तो बोसे नम लुत्फुर रहमान का मजमुआ है। डिप्टी नजीर अहमद ने किस सिंफ का आगाज किया? तो डिप्टी नजीर अहमद ने नॉवेल का आगाज किया। उर्दू का पहला नॉवेल किसे करार दिया जाता है? तो पहला नॉवेल है मिरअतुल उरूज, जिसके लिखने वाले हैं डिप्टी नजीर अहमद। अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था? तो इनका ताल्लुक सूबे बिहार से था। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी अफादी का असल नाम था मेहदी हसन। इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए? तो इरफान सिद्दीकी 1939 में पैदा हुए। अब यहाँ देखें, जफर गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चे के लिए भी है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है सच्चाइयाँ। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो सर सैयद की पैदाइश 1817 में हुई। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी अंग्रेजी के उस्ताद थे। नज्म इंसान किस शायर की तख्लीक है? तो इंसान के लिखने वाले हैं शशुंदर शर्मा। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गजल का पहला शेर होता है मतला। तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है? तो तौबतुन नसूह डिप्टी नजीर अहमद का नॉवेल है। गालिब कब पैदा हुए? तो गालिब 1797 यानी ए में 1797 में पैदा हुए। उर्दू की पहली मसनवी कौन है? तो उर्दू की पहली मसनवी है कदम राव पदम राव। किताब की जमा क्या होगी? तो किताब की जमा होगी कुतुब। कुफ्र की जिद बताइए। तो कुफ्र की जिद है ईमान। हस्ब का मुतरादिफ बताइए। तो हस्ब का मुतरादिफ है नसब यानी सी। चकबस्त कौन सा इसम है? तो चकबस्त तखल्लुस है ये। उसके बाद फेले हाल की पहचान कीजिए। तो फेले हाल की पहचान इसमें ए है यानी वह आता है। चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो जवाब इसका ए है पंडित ब्रज नारायण।
इंडिया गेट किस शायर की नज्म है? तो इंडिया गेट जगन्नाथ आजाद की नज्म है। परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है? तो परवेज शाहिदी का पूरा नाम है सैयद इकराम हुसैन। हम नौजवान हैं किसकी नज्म है? तो हम नौजवान हैं नज्म है परवेज शाहिदी की। उसके बाद दर्ज झैल शोरा में मजाह के शायर कौन है? तो इसमें मजाह के शायर हैं अकबर इलाहाबादी। फिरार किसका अफसाना है? तो फिरार सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो अदब की पहचान के मजमून निगार हैं अब्दुल मुगनी। कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? तो कमर जहां का अफसाना है कटी हुई शाख। सिराज और इरफाना किस अफसाने के किरदार हैं? तो सिराज और इरफाना अफसाना आशियाना के किरदार हैं। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई 1891 यानी ए में। फेल माजी बईद की पहचान कीजिए। तो माजी बईद है इसमें वह आया था यानी ए। हम जाएंगे कौन सा फेल है? तो ये फेल मुस्तकबिल है यानी फ्यूचर टेंस। कदीम की जिद क्या है? अपोजिट क्या है? तो कदीम की जिद है जदीद। लफ्ज कुतुब खाना क्या है? तो कुतुब खाना इसमें ज़र्फ है। इसमें ज़र्फ कहते हैं जिससे जगह का इल्म हो। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहा में 2 मिसरे होते हैं, नाम ही है दोहा। ये तो हो गया 60 सवालात। और ये मैंने मुहर्रम के बारे में बताया था। बहुत सारे लोगों ने कल मुहर्रम देखा, मुहर्रम वाली वीडियो देखी थी मेरी, उम्मीद है उनका सही गया होगा। यौम आज़ादी मुहर्रम इस सब पर वीडियो बन चुकी है, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आगा हश्र, अब यहाँ देखें, अपने वालिदा को ख़त लिखें जिसमें इम्तहान की कामयाबी का जिक्र हो। ये भी ख़त मौजूद है। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखें जिसमें लाइब्रेरी से किताबें मुहैया कराने का जिक्र हो। दोनों में से कोई एक लिखना था। आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखे। अनारकली, यहूदी की लड़की, रुस्तम और सोहराब, बहुत सारा है। नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? तो नज़ीर अहमद 1836 में बिजनौर में पैदा हुए। नज़ीर अहमद के 2 नावलों के नाम लिखे। तौबतुन नसूह, मीरतुल उरूस। सर सैयद की वालदा का नाम बताइए। तो अजीजुन निसा। सर सैयद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो सर सैयद की पैदाइश 1817 में दिल्ली में हुई। अफसाना खाली संदूक के 2 किरदारों का नाम बताइए। तो तरादोई, छोटे कुंवर, बड़े ठाकुर, सुमेश्वर, बहुत सारा नाम है। निगार अजीम के किसी एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। निगार अजीम का जो अफसानी मजमूआ है बहुत सारा है, लेकिन आपको एक ही बताना है। तो यहाँ पर उनका जो अफसानी मजमूआ है गहन, अक्स, यहाँ क्या दिया हुआ है गहन, हाँ गहन भी है, अक्स भी है। उसके बाद भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम बताइए। तो वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल और माँ का नाम भीमबाई। भीमराव अंबेडकर ने बीए करने के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया है? तो मुंबई के एलिफिंस्टन कॉलेज में। अब इसे भी देख ही लें। बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? तो आत्मा का परमात्मा से मिल जाना। डॉक्टर लुत्फुर रहमान की 2 किताबों के नाम लिखिए। तो लुत्फुर रहमान की 2 किताबें पीछे आपने देखा, सनम आशना, बोसा नम। डॉक्टर लुत्फुर रहमान की तारीख पैदाइश आपको पहले बता दिया गया है। दयाशंकर किसके शागिर्द थे? आतिश के शागिर्द थे, आतिश लखनवी के। सूरज ग्रहण किसे कहते हैं? तो सूरज ग्रहण कहते हैं जब जमीन और सूरज के बीच में चांद आ जाता है तो सूरज ग्रहण कहते हैं। फेल माजी की मिसाल दीजिए। गुजरे हुए ज़माने को माजी कहते हैं, यानी फ्यूचर, ये पास्ट टेंस जिसको कहते हैं। उसके बाद था रिया का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। नज़्म इंडिया गेट का खुलासा पेश कीजिए। खाली संदूक या अंग्रेजी बाबू का खुलासा पेश कीजिए। जगन्नाथ आज़ाद से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। अब बताइए, रिया, इंडिया गेट, खाली संदूक, अंग्रेजी बाबू, ये आपको बताया गया है कि नहीं बताया गया? ये सब कुछ बताया गया है। अब देखें, दर्जल अल्फाज में किसी 5 की जमा लिखें। ख्याल की ख्यालात, खलीफा की खुलफा, दुख्तर की दुख्तरान, बंदा का बंदगान, इस्म का अस्मा, इख्तियार का इख्तियारात, तस्वीर का तस्वीर, खादिम का खुद्दाम, सबब का असबाब, सबक का असबाब। और इस पेज में देखें क्या है। इस पेज में है मुहावरात में से किसी 5 मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। पानी फिरना, तो पानी फिरना का मतलब जानते ही हैं, नाकाम हो जाना, कि आज मेरी उम्मीद पे पानी फिर गया। आब आब होना, आज शमीम आब आब हो गया। आपे से बाहर होना, आज तो तुम गुस्से में आपे से बाहर हो गए। लोहे का चना चबाना, इस खेल को जीतना लोहे का चना चबाने के बराबर है। आंख दिखाना, तुम मुझे इस तरह आंख मत दिखाया करो। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, बिना मुट्ठी गर्म किए आजकल के ज़माने में काम नहीं होता है। दम भरना, वो उस आदमी ने थोड़ी देर के लिए दम भरा। दिन को तारे नज़र आना, अहमद ने शमीम को न जाने
अहमद ने शमीम के साथ न जाने क्या किया कि उसको दिन में तारे नजर आए। छाती पर सांप लौटना, यानी अहमद की कामयाबी को देखकर शमीम की छाती पर सांप लौट गया। जमीन में गड़ जाना, उस आदमी ने ऐसा कौन सा काम किया कि आज वो जमीन में गड़ गया है। ये सवाल थे आज के, जो बहुत अच्छे सवाल थे। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा होगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे हम मिलेंगे इंटर में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।